बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम स्टडरस बुक से एक्सरसाइज 4.26 सॉल्व करेंगे और इसके लिए फरमाइश की है एक स्टूडेंट ने बांग्लादेश से। ये उसने तस्वीर भेजी है, सेम सर्किट है, पर फ़र्क ये है कि उसमें कहा गया है ड्रॉ द आउटपुट वोल्टेज, जबकि सेड्रा कह रहा है इसको डिस्क्राइब द ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बाकी इसके टेक्निक सेम होंगे, तो हम पहले इसको करेंगे। ओके, सो ये हमारा सर्किट है। एज्यूम द डायोड टू बी आइडियल डायोड एंड डिस्क्राइब द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्किट। अभी इस सर्किट को पहले हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। ये जो बैटरी है, इनका क्या रोल है इसके अंदर। देखिए, ये अगर बैटरी ना हो तो ये डायोड जो ही यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज आए तो दिस विल मेक दिस डायोड फॉरवर्ड बायस। लेकिन इस बैटरी की वजह से इस बैटरी जो है इसको अपोज कर रही है इसके फॉरवर्ड बायस होने में। यानी जब इनपुट पे आप -5 वोल्ट से ज़्यादा इनपुट देंगे, -6 -7, तो तब जाके ये इस डायोड को फॉरवर्ड बायस करेगा, इसको इसमें से करंट फ्लो करेगी। एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे भी है। ये डायोड फॉरवर्ड बायस तब होगा जब यहाँ पे पॉजिटिव हो, लेकिन ये 5 वोल्ट की बैटरी इसमें रुकावट है। 5 वोल्ट तक इसने इसको फॉरवर्ड बायस नहीं होने देना। तो इसीलिए जब इनपुट 5 से ज़्यादा हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, तो तब ये इसमें से करंट फ्लो करने देगी इसको। तो ये चीज़ पहले तो जहन में रहे। अच्छा, अब हम मुख्तलिफ ऑप्शंस लेने के लिए हम यहाँ पे साइनोसॉइडल सर्किट ले लेते हैं कि इनपुट जो है साइनोसॉइडल है, और 4 सिनेरियो यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे। एक सिनेरियो ये हो सकता है कि जो हमारा इनपुट वोल्टेज है ये हम अब ये पॉजिटिव हाफ को अभी लेते हैं। इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट से कम है। अगर 5 वोल्ट से कम इनपुट वोल्टेज है तो ये सर्किट जो है, पहली बात तो ये है कि पॉजिटिव हाफ में तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, इसको हम निकाल देंगे, ये रह जाएगा जैसे कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये कि पॉजिटिव हाफ में आपने ये D1 सर्किट को आपने निकाल दिया, D2 सर्किट रहेगा। अब यहाँ पे जैसे 2 सिनेरियो हो सकते हैं कि अगर इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट से कम हो, जो हम पहला केस ले रहे हैं कि लेस देन 5 वोल्ट, तो इसका मतलब है इसने इस डायोड को फॉरवर्ड बायस नहीं होने देना है, ये 5 वोल्ट की बैटरी ने, एंड देयरफॉर ये ओपन सर्किट बिहेव करेगा, जैसे कि हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये ओपन सर्किट हो गया। और आसानी के लिए समझने के लिए हम अब चूंकि इसमें से करंट फ्लो ही नहीं कर रही, तो हम इस पूरे को निकाल दें, तो हमारा ये सर्किट बन गया। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो इनपुट है वही आउटपुट है। तब हम लिख सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, दैट वी आउट इज इक्वल टू वी इन। भी कहीं पे है, कहीं पे 1 लिखा हुआ है, बहरहाल एक ही बात है। तो ये हमारा फर्स्ट रिलेशन आ गया जब हम ये कह रहे हैं कि वी इनपुट इज लेस देन 5 वोल्ट। अब दूसरे में हम इसको ग्रेटर देन 5 वोल्ट यानी 1B हम लेंगे। आइए देखते हैं। अब जब ग्रेटर देन 5 वोल्ट तो सर्किट तो वही रहना, इसी यही पॉजिटिव वाली सर्किट जो है यही है हमारे पास। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे ग्रेटर देन 5 वोल्ट है, तो अब ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और इसको हम डायोड, चूंकि आइडियल डायोड है, तो हम इसको हम स्ट्रेट लाइन से हम शॉर्ट कर देते हैं इसको। तो ये हमारा सर्किट बन गया। अब यहाँ पे एक चीज और भी आपने गौर करने की, अब ये चूंकि 5 वोल्ट से ज्यादा है और ये तकरीबन 5 वोल्ट है, दैट मीन्स V1 या VI इज एट ए हायर पोटेंशियल। तो अब करंट की डायरेक्शन हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल या V0 की तरफ लेके जाएंगे। और इसमें आप जैसे चाहे फर्ज कर लें, हम यहाँ पे भी फर्ज कर रहे हैं कि ये नीचे से ऊपर की तरफ करंट जो है ना वो फ्लो कर रही है। ये इसलिए नीचे से ऊपर हम ले रहे हैं कि ये बैटरी को भी देखेंगे तो ये इसकी करंट ऊपर की तरफ ही जाएगी। बहरहाल अब इस सर्किट को हम नोडल एनालिसिस से इसको सॉल्व करेंगे। अब बाई नोडल एनालिसिस क्या होगा, करंट एंटरिंग
और ये भी करंट एंटरिंग है। तो पहले इसको ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, वी आई माइनस वी ओ डिवाइडेड बाई 10K। दूसरा क्या होगा, ये जीरो है, जीरो से चल रहा है, तो इसका आसान तरीका ये है, आप अगर मेरे नोडल एनालिसिस के लेक्चर्स देखें तो उसमें हम ये कहते हैं कि जी यहाँ से लेके कहाँ जाएगा, तो जीरो से लेके V2, तो हम जीरो माइनस V2 लिखते हैं। उसके बाद फिर इस बैटरी को देखते हैं कि बैटरी की वजह से करंट अगर तो हमारे इस करंट के साथ एडिंग है, अब जैसे ये इसके हम पॉजिटिव टर्मिनल से एक छोटा सा करंट हम निकाल लेते हैं, तो दिस करंट इज एडिंग दिस करंट, तो इसलिए बैटरी को हम पॉजिटिव लिख लेंगे, यानी +5 लिख लेंगे और डिवाइडेड बाई 10। अब ये दोनों ही 10 है, तो ये 10 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, निकल जाएगा, ये रहा। और इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो बुक में भी इसी तरह का आंसर दिया हुआ है, इसको 1/2 कर लिया और इसको 2.5 कर लिया। तो बहरहाल ये आंसर है पार्ट 1B का। अब हम आ जाते हैं नेगेटिव वाली साइड पे। नेगेटिव साइड पे भी इसी तरह दो हिस्सा हम करेंगे, और ये -5 पे हम एक लाइन लगा रहे हैं। तो दो में एक हिस्सा क्या होगा, 1 -5 या 1 V1 इज ग्रेटर देन -5। अब ये बड़ी कंफ्यूजन की बात है कि अब जब ग्रेटर देन -5 है तो जहन में आता है कि शायद ये -6 हो या -7 है। नो, ये कम हो गया, यानी -4 या -3 होगा, तभी ग्रेटर देन -5 होगा। तो एक सिनेरियो हम बोलेंगे। दूसरा सिनेरियो कि जब ये इस रेंज में आएगा, यानी व्हेन VI इज लेस देन -5, यानी -5 से कम का मतलब हुआ कि -6 हो जाए, -7 हो जाए। तो आइए पहले हम फर्स्ट सिनेरियो को देखते हैं। और ये चूंकि नेगेटिव है, तो अब ये इस डायोड में फॉरवर्ड बायस होना है, ये सर्किट हम ख़त्म कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो ये हमारा सर्किट आ गया जी। और पहले अब ये चूंकि करंट कम है, लेस देन 5 है, तो दिस डायोड विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट, करंट इसमें से फ्लो नहीं करेगी। तो इसको हम ओपन कर लेंगे, और जैसे हमने पहले किया था कि हम इसको भी निकाल देते हैं बीच में से। तो ये अब यहाँ से नज़र आ रहा है आपको कि V out इज इक्वल टू V in। तो ये हमारा थर्ड आंसर आ गया। और उसके बाद हम चौथे पे आ जाते हैं 2B पे, जबकि ये -6 या -7 है, यानी V1 इज लेस देन -5। तो सर्किट तो वही है, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे वोल्टेज जो है वो लेस देन है, तो उसने अब ओवरकम कर लेना है इस बैटरी को, एंड देयरफॉर इसके अंदर से करंट फ्लो करेगी। तो ये डायोड हमारा अब फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया। और यहाँ पे भी हम करंट डायरेक्शन मार्क कर लेंगे, और करंट डायरेक्शन जो है वो ये देखिए यहाँ पे तो हम यहाँ पे थे। अब यहाँ पे देखिए कि ये चूंकि लेस देन -5 है, यानी -6 या -7, तो इसका मतलब ये हुआ कि V1 इज और VI इज एट द लोअर पोटेंशियल देन VO। देयरफॉर अब करंट डायरेक्शन हम यूं लेंगे कि VO से इधर लेफ्ट की तरफ, और इसी तरह इसको भी हम ऊपर से नीचे ले लेंगे। यहाँ डज नॉट मैटर कि कौन सा डायरेक्शन है, एज लॉन्ग एज कि आप करंट इक्वेशन और वोल्टेज इक्वेशन प्रॉपरली लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो अब ये इक्वेशन क्या होगा जी, V0 - V1 डिवाइडेड बाई ये रेजिस्टेंस, और ये चूंकि दोनों ही लिविंग है तो हम प्लस V0 - 0, और फिर अगेन इस बैटरी को देखेंगे कि इस बैटरी के पॉजिटिव से टर्म करंट बाहर जा रही है नीचे की तरफ, और हमारे मेन करंट भी नीचे की तरफ है, इसलिए इस बैटरी को हम एडिंग लिखेंगे, यानी +5 लिख लेंगे। और अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 10 निकल गया, ये आ गया, और यहाँ से इसको रीअरेंज करके ये हमारा आउटपुट इक्वेशन आ गया। और यही इसी तरह जिस तरह उन्होंने हाफ कर दिया इसको, और -2.5, तो ये हो गया। अब इसको हम समराइज कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि हमने ये 4 कंडीशंस निकाले थे, ये पॉजिटिव के लिए 2 और नेगेटिव के लिए 2। तो जो बुक में भी आंसर दिया हुआ वो कुछ इस तरह ही है, उसने सिर्फ ये कर लिया है
कि इन दोनों को यानी इसको और इसको एक कर लिया। यहाँ पे देखिए V1 -5 से ग्रेटर हो और लेस देन 5 हो, और फिर ये जो है 2 - 5 वाला ये वाला आ गया व्हेन V1 इज लेस देन 5, और ये जो V1 ग्रेटर देन 5 ये आ गया। तो बहरहाल इस तरह से आप लिखेंगे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा आपको इजीली इसको फॉलो कर पाएंगे। तो मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।